नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। मैं किरण हूँ। हम दो बहनें हैं। मैं दूसरे नंबर की हूँ। मेरी बड़ी दीदी की शादी 2 साल पहले सूरत हुई थी। हम सब सूरत के पास ही के एक गांव के रहने वाले हैं। मैं दिखने में अपनी बहन में कुछ ज्यादा ही सुंदर हूँ। मेरा कद 5.5 फीट का है। रंग गोरा, आंखें नीली, गोल चेहरा, भरा हुआ बदन है। एक दिन की बात है, दीदी का कॉल मम्मी के पास आया। मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब मुझसे काम नहीं हो पा रहा है और यह भी परेशान हो रहे हैं। मम्मी, आप किरण को सूरत भेज दो। मम्मी मान गई और उन्होंने मुझे ट्रेन से सूरत के लिए रवाना कर दिया। सूरत स्टेशन पर जीजा जी मुझे लेने आ गए। मेरे जीजा जी बहुत ही हैंडसम है। जीजा जी मुझे घर ले गए। उस दिन दीदी, जीजाजी और मैंने, यानी हम तीनों ने खूब बातें की। मैंने दीदी के घर का सारा काम संभाल लिया था। इससे दीदी और जीजाजी बहुत खुश थी। उस दिन बात करते करते रात बहुत हो गई थी। दीदी का सिर्फ एक कमरे का फ्लैट था। रात के 2 बजे बज गए थे। सर्दी भी बहुत ज्यादा थी। जीजाजी बोले, तुम दोनों बहनें रूम में सो जाओ, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। जीजाजी को सुबह ऑफिस जाना होता है, इसलिए मैं सोने जाने की कहने लगे। मुझे रात के कपड़े बदलने थे। मेरा सामान अभी तक पैक ही था। दीदी बोली, अभी तू मेरा ट्राउजर और टी शर्ट ही पहन लो। मैंने दीदी के कपड़े पहन लिए और हम सब सो गए। सुबह दीदी जल्दी उठकर नीचे टहलने चली गई और मैं ब्लैंकेट में अकेले सो रही थी। इतने में जीजाजी अंदर आए और बिना कुछ बोले ब्लैंकेट में घुस गए। वह नींद में ही बोल रहे थे, उमा, सर्दी ज्यादा है। उमा मेरी दीदी का नाम है। उस वक्त में भी नींद में थी तो मुझे भी नहीं मालूम चला। जीजा जी ने दीदी समझकर सो गए। जब मेरी नींद खुली तो मैं उन्हें अपने साथ सोया देखकर एकदम से घबरा गई। मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने जीजा जी को सोते हुए देखा तो वो गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और बिना कुछ बोले पड़ी रही। थोड़ी देर में बेड पर लेटी रही। फिर मुझे जीजा जी का ख्याल आया तो मैं हल्के से नीचे बेड से उतर गई और बाहर सोफे पर आकर लेट गई। कुछ देर बाद दीदी आ गई और मुझे जगाने लगी। उन्होंने जीजा जी को चाय बनाकर दी और जीजा जी फ्रेश होकर कुछ देर बाद ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद दीदी और मैं मिलकर घर का काम करने लगी। करीब 8 दिन तक यही चलता रहा। एक दिन जीजाजी ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। दीदी प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया। मैं अकेली ही जाने को रेडी हो गई थी। कुछ देर बाद मैं जीजा जी के साथ बाइक पर बैठकर चली गई। बाइक चलाते समय जीजाजी जैसे ही ब्रेक मारते पहले पहल तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर मैं भी तो आखिर एक इंसान ही हूँ, क्या करूँ। मुझे भी मज़ा आने लगा। शायद उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया था तो वह भी मेरा मजा लेने लगे थे। 2 घंटे बाद हम दोनों वापस आ गए। अब जीजा जी जब भी ऑफिस से आते हैं उनके लिए बड़े प्यार से खाना लगा दी और उनके खाना खाते ही उनके साथ बाइक पर घूमने निकल जाती। अब दीदी का 9वां महीना चल रहा था। अपने हाथ से नहा ही नहीं पा रही थी तो एक दिन मैं उन्हें नहला रही थी। उनको नहला कर मैं बस बाहर आ ही रही थी कि मेरा अचानक पैर स्लिप हो गया। मैं शॉर्ट ड्रेस में थी। दीदी ने जाजी को जोर से आवाज दी और बोली, जरा जल्दी आकर देखो, किरण गिर गई है। जीजाजी भागकर आए और उन्होंने मुझे उठा लिया। अपनी गोदी में ही मुझे अपने कमरे में ले गए। दीदी जब तक बाथरूम में ही थी, मेरी कमर में बहुत जोर से चोट लगी थी। जीजाजी बोले, मैं उमा को भेजता हूँ, वह तुम्हें दर्द की क्रीम लगा देगी। मैं कुछ नहीं बोली। जीजाजी बाहर गए और दीदी से बात करने लगे। दीदी अभी भी बाथरूम में ही थी। मैंने आवाज देकर जीजा जी से कहा, जीजा जी दर्द बहुत है, आप ही थोड़ी सी क्रीम लगा दीजिए। दीदी ने जीजा जी से कहा, जाओ तुम ही उसे क्रीम लगा दो।
जीजा जी ने मेरी कमर पर क्रीम लगाना शुरू किया। उस समय जो भी मेरी हालत देख लेता तो उसका वही निकल जाता। जीजा जी मुझसे पूछ रहे थे, किरण अब ठीक है? मैंने और भी लेटे हुए ही कहा, थोड़ा और नीचे दर्द है। हाँ, बस थोड़ा सा और नीचे। जीजा जी ने भी अब समझ लिया था। मैंने कहा, जीजा जी ये दर्द तो ठीक हो जाएगा, पर एक बहुत पुराना दर्द है, उसे आप ही ठीक कर सकते हैं। प्लीज उसे भी दूर कर दो तो मानो कि आप कुछ है। जीजा जी हंसकर बोले, बताओ कहाँ है, अभी ठीक कर देता हूँ। मैंने अपनी छाती के ठीक ऊपर जो हड्डी होती है उसे आगे कर दिया और कहा, ये वाली जगह है। जीजा जी ने क्रीम निकालकर उधर रगड़ना शुरू किया। इतने में दीदी के कमरे में आने की आवाज आई। अब क्या था, आग लगी हुई थी। दूसरे ही दिन दीदी को पड़ोस के घर जाना था तो मैं उनको उधर छोड़ आई। उस दिन संडे था तो जीजाजी भी घर पर ही थे। दीदी ने कहा, जब मुझे आना होगा तो मैं तुझे फोन करके बुला लूंगी, तू जा और अपने जीजा जी को खाना खिला देना। मैं दीदी को उधर छोड़कर वापस आ गई। सबसे पहले तो मैंने दरवाजा अच्छे से लॉक किया, फिर रूम में आई और अपने शर्ट पहनकर जीजाजी को आवाज दी, अरे मेरे प्यारे जीजा जी, अब आप अपनी साली को भी जरा टाइम दे दीजिए। जीजा जी बोले, उमा कहाँ है? मैं बोली, मैंने उनको पड़ोसी के घर में छोड़ दिया है, अब अपने पास शाम तक का समय है। बस फिर क्या था, जीजा क्रिकेट खेलने के लिए तत्पर हो गए और मैं मस्त गर्म हो गई थी। जीजा जी ने अगले 1 मिनट से भी कम समय में मुझे पूरी आज़ाद कर दिया। मैंने भी आप भरते हुए कहा और छोड़ दिया। इससे मेरी तेज कराह निकल गई और मैं बोली, अजीजू क्या काट कर खा जाओगे? उन्होंने मेरे दूसरे तरबूज के दाने को पकड़कर खींचा और जैसे ही वे उसे खींचकर छोड़ने वाले थे, मैंने जीजा जी के लॉलीपॉप की एक गोटी पकड़कर दबा दी। उससे हुआ ये कि जीजा की आंख निकल गई और उन्होंने मेरे तरबूज को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने जल्दी से मेरी गुफा में अपना लॉलीपॉप सेट किया और एक शॉट मार दिया। उन्हें शायद इस बात का एहसास ही नहीं था कि मेरा अभी उद्घाटन है। क्या पहली लॉलीपॉप से क्रिकेट खेल रही है? उनके इस सवाल का जवाब मेरी खून की धार ने दे दिया। कुछ देर बाद मेरे दर्द में कुछ राहत हुई तो मैंने उन्हें आंख के इशारे से और तेज खेलने शुरू करने को कहा। खेलना शुरू कर दिया और आधा घंटा तक बैटिंग की मैं 2 बार आउट हो चुकी थी। मैं बहुत खुश थी। उसके बाद जब तक मैं दीदी के घर रही, मैं रोज जीजा जी के साथ क्रिकेट खेलती रही। आपको साली जीजा कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।